Hello students, welcome to your social science class. Today we will read 24th chapter of social science, our urban governance. In our previous chapter we read about our रूरल गवर्नेंस. हमने पिछले चैप्टर में रूरल गवर्नेंस के बारे में रूरल गवर्नेंस सिस्टम के 3 टायर सिस्टम के बारे में पढ़ा, उनके पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ा. इस चैप्टर में हम अर्बन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि सिटीज़ में गवर्नमेंट का क्या सिस्टम है, सिटीज़ में लोकल सेल्फ बॉडीज़ किस तरह से वर्क करती है और सिटीज़ में अर्बन एरियाज़ में गवर्नमेंट को किस तरह से डिवाइड किया गया है. लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन. Chapter number 24, our urban government. We all know that the city life and the village life are quite different from each other. हम सभी जानते हैं सिटी लाइफ और विलेजेस की लाइफ में बहुत सारा अंतर होता है, वो एक दूसरे से अलग होती हैं. The cities are more populated than the villages, क्योंकि जो सिटीज़ की पॉपुलेशन होती है वो विलेजेस से ज़्यादा होती है. As a result, those who have to look after the management of the cities have to make adequate provision for drinking water, electricity, transport, healthcare centers, hospitals, etc. इसका परिणाम यह है कि जो शहर की गवर्नमेंट को मैनेज करते हैं उन्हें और ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती है सिटी के लोगों को, जैसे ड्रिंकिंग वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की, ट्रांसपोर्ट की, हेल्थ केयर की, हॉस्पिटल्स की. इन सभी की जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो विलेज के कंपैरिजन में सिटीज़ में ज़्यादा प्रोवाइड करवानी पड़ती है. इन एडिशन टू द अबव देयर आर बिग मार्केट्स. इन सब के अलावा सिटीज़ में बड़ी बड़ी मार्केट्स होती हैं, मिल्स होती हैं, प्रोडक्शन सेंटर्स होते हैं. मोर एंड मोर पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरियाज़ मेकिंग सिटीज़ ओवर क्राउडेड. और ज़्यादा लोग विलेज एरिया से सिटी वाले एरिया में, अर्बन एरिया में माइग्रेट हो रहे हैं, जिसके कारण जो अर्बन एरियाज़ की सिटीज़ की पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, सिटीज़ हैं वो ओवर क्राउडेड हो रही हैं. दिस लीड्स टू ग्रेटर स्ट्रेन ऑन प्रोविज़न ऑफ सिविल एमिनिटीज़. इन कारण से जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की बड़ी है. Responsibility of providing the amenities and their maintenance is entrusted to the urban self-governing bodies. तो सभी लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना और उनकी मेंटेनेंस करवाना, इन सब की जिम्मेवारी लोकल अर्बन सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ को दी गई है. It would be useful to study how these bodies are composed and how they perform their various functions. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ के बारे में पढ़ें, ये किस तरह से बनी हुई है, इनमें किन किन को कंप्राइज किया गया है और ये किस तरह से अपने कार्य करती हैं. लेट्स स्टार्ट. The 74th Amendment Act of 1992 has provided 3 types of urban local bodies. 1992 में 74th अमेंडमेंट हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें लोकल अर्बन जो बॉडीज़ हैं, अर्बन एरिया की जो लोकल गवर्नमेंट है उसे भी 3 टायर्स में डिवाइड किया है. इसके 3 टाइप्स होते हैं. दे आर नगर पंचायत फॉर सेमी अर्बन एरियाज़ वेयर विच आर ग्रेजुअली डेवलपिंग इनटू सिटीज़. नगर पंचायत सेमी अर्बन एरिया, जो एरियाज़ विलेजेस से डेवलप होके धीरे धीरे सिटीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं, उन एरियाज़ को सेमी अर्बन एरियाज़ कहा जाता है और वहाँ पे नगर पंचायत होती है. म्युनिसिपल काउंसिल्स और नगर परिषद फॉर सिटीज़ विद पॉपुलेशन बिटवीन 20,000 to 10 lakhs. जिन सिटीज़ की पॉपुलेशन 20,000 से 10 लाख के बीच में है वहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिल्स या नगर परिषद होता है. थर्ड वन इज़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन. ये बिग सिटीज़ में होता है जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा होती है.
तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर एट्सेट्रा वेयर द पॉपुलेशन इज़ मोर देन 10 लाख, जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उन शहरों को महानगर कहा जाता है, और वहाँ पे म्यूनिसिपल काउंसिल की जगह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है। द अर्बन लोकल बॉडीज़ पॉपुलरली नोन एज म्यूनिसिपलिटीज़ आर इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली थ्रू रेगुलर इलेक्शन। अर्बन लोकल बॉडीज़ जिन्हें म्यूनिसिपलिटीज़ या एमसी कहा जाता है वो पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर। तो रेगुलर इलेक्शन होते हैं जिन्हें जनरल इलेक्शन कहा जाता है। तो उन रेगुलर इलेक्शन के थ्रू 5 ईयर के लिए म्यूनिसिपलिटीज़ जिन्हें एमसी कहा जाता है वो लोकल बॉडीज़ होती हैं अर्बन एरियाज़ में, पीपल्स के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। मेंबर्स आर इलेक्टेड इन दिस वे आर कॉल्ड म्यूनिसिपल काउंसलर्स। तो जो मेंबर इस तरीके से इलेक्ट होते हैं उन्हें म्यूनिसिपल काउंसलर्स कहते हैं। ईच सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। हर सिटी को वार्ड्स में डिवाइड कर लिया जाता है। द नंबर ऑफ वार्ड्स डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी और टाउन। वार्ड्स की संख्या पर्टिकुलर सिटी या टाउन की पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। इफ़ ए सिटी हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन, अगर किसी शहर की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, द नंबर ऑफ वार्ड इज़ मोर, और वार्ड्स की संख्या भी ज़्यादा होती है। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही वार्ड्स की संख्या होती है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज़्यादा वार्ड्स होंगे। द वोटर्स इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच वार्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो वोटर हैं वो वोट के द्वारा अपना एक रिप्रेजेंटेटिव मीन्स लीडर इलेक्ट करते हैं 5 साल के लिए। द एज टू बिकम ए मेंबर कैन नॉट बी लेस दैन 21 ईयर। तो मिनिमम एज है जो एमसी बनने के लिए वो 21 ईयर होती है। 21 ईयर से कम एज का पर्सन है वो इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सम वार्ड्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। कुछ वार्ड्स हैं उनमें सीट्स रिजर्व कर दी जाती हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करने वाले पीपल्स के लिए। 1/3 सीट्स इन ईच म्यूनिसिपलिटी आर रिजर्व फॉर वुमेन। हर म्यूनिसिपलिटी में 1/3 जो सीट होती हैं वो वुमेन के लिए रिज़र्व की जाती हैं। उन सीट्स के ऊपर ओनली वुमेन्स ही कंटेस्ट कर सकती हैं। नगर पंचायत टाउन्स विच आर स्मॉलर देन ए सिटी बट बिगर देन ए विलेज हैव नगर पंचायत। वो टाउन जहाँ की जो संख्या होती है वो विलेज से ज़्यादा होती है और शहर से कम होती है, वहाँ पे नगर पंचायत होती है। टाउन्स विच आर स्मॉलर देन सिटी, वो टाउन्स जो सिटी से छोटे होते हैं बट बिगर देन ए विलेज, परंतु एक विलेज से बड़े होते हैं, हैव नगर पंचायत, वहाँ पे नगर पंचायत होती है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट लोकल बॉडी इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया के सबसे छोटी बॉडी होती है, ये स्मॉलेस्ट लोकल बॉडी होती है, संस्था होती है। द नंबर ऑफ मेंबर्स डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। नगर पंचायत के मेंबर्स की संख्या टाउन की पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। द चेयरपर्सन ऑफ नगर पंचायत इज़ इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल एंड वाइस चेयरमैन इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर्स देमसेल्फ। जो चेयरपर्सन होता है नगर पंचायत का वो पीपल्स के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, जबकि वाइस चेयरमैन होता है वो नगर पंचायत के मेंबर्स अपने आप इलेक्ट करते हैं। फंक्शंस, द प्राइम फंक्शंस ऑफ नगर पंचायत आर, नगर पंचायत के क्या क्या कार्य हैं। फर्स्ट वन इज़ टू सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स एंड टू प्रोवाइड बेटर लिविंग कंडीशन। लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और रहने की अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड करवाना। टू प्रोवाइड सिविल एमिनिटीज़ लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी जैसी बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना। टू इंश्योर सैनिटेशन, हाइजीन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, सभी लोगों को जो हेल्दी लिविंग स्टाइल, हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़, सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना होता है। सफाई की व्यवस्था करना, उन्हें स्वच्छ भोजन प्रोवाइड करवाना, उनकी हेल्थ केयर के लिए हॉस्पिटल या
मेडिकल सेंटर्स बनवाना, टू मेंटेन पार्क, प्राइमरी स्कूल एंड पब्लिक बिल्डिंग्स, नगर में पार्क बनवाना, प्राइमरी स्कूल बनवाना, पब्लिक बिल्डिंग्स बनवाना और उनकी मेंटेनेंस करना। टू कीप रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ, नगर में होने वाले बर्थ और डेथ का रिकॉर्ड रखना। नाउ सोर्सेज ऑफ इनकम, एक नगर पंचायत की इनकम के सोर्सेज कौन कौन से हैं। नगर पंचायत गेट्स फंड्स थ्रू टैक्सेस लाइक वाटर टैक्स, ऑक्ट्रॉय, हाउस टैक्स, व्हीकल टैक्स, बिल्डिंग टैक्स एंड रेंट फ्रॉम म्युनिसिपल बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज, बट most of the money comes from financial assistance from the state government in the form of grants and loans. नगर पंचायत फंड कलेक्ट करती है टैक्सेस के थ्रू। वो किन किन चीज़ों पे टैक्स लगाती है? वाटर टैक्स, ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय टैक्स होता है बेटा जब बाहर से कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु सिटी के अंदर एंटर होती है तो वो टैक्स लगाया जाता है, उसे ऑक्ट्रॉय टैक्स कहते हैं। हाउस टैक्स, व्हीकल टैक्स, बिल्डिंग टैक्स, जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स होती हैं उनके रेंट का, उनका जो रेंट होता है उससे भी नगर पंचायत की इनकम होती है। जो सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम है नगर पंचायत का वो है असिस्टेंस फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट से मिलने वाली सहायता कैसे मिलती है? इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट एंड लोन। स्टेट गवर्नमेंट नगर पंचायत को ग्रांट्स देती है, फाइनेंशियल हेल्प देती है और उन्हें लोन देती है। डू यू नो ऑक्ट्रॉय इज़ ए टैक्स लीव्ड ऑन गुड्स एंटरिंग ए सिटी। ऑक्ट्रॉय वो टैक्स होता है जब किसी सिटी में कोई सामान या गुड्स एंटर करती हैं तो उनके ऊपर लगाया जाता है। दिस डेज इट हैव बीन एबलिश इन दिल्ली, हरियाणा एटसेट्रा। इन दिनों में इस टैक्स के ऊपर बैन कर दिया गया है, स्टॉप कर दिया गया है दिल्ली, हरियाणा में। नेक्स्ट वन इज म्युनिसिपल काउंसिल। म्युनिसिपल काउंसिल्स और नगर परिषद्स आर आल्सो कॉल्ड म्युनिसिपल बोर्ड्स और म्युनिसिपल कमेटी। म्युनिसिपल काउंसिल या नगर परिषद को म्युनिसिपल बोर्ड या म्युनिसिपल कमेटीज़ भी कहा जाता है। दे आर एस्टेब्लिश्ड इन द सिटीज़ विद पॉपुलेशन बिटवीन 20,000 to 10 लाख। तो म्युनिसिपल काउंसिल उन सिटीज़ में होती है जहाँ की पॉपुलेशन 20,000 से ज़्यादा और 10 लाख से कम होती है। मीन टू से बिटवीन 20,000 to 10 लाख। द नंबर ऑफ मेंबर्स वेरी फ्रॉम 15 to 60। जो इसके मेंबर्स की संख्या है वो अलग अलग हो सकती है, 15 से लेके 60 तक हो सकती है। एंड आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर 5 ईयर। और ये जो मेंबर्स होते हैं ये 5 ईयर के लिए पीपल्स के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। द चेयरपर्सन इज आल्सो इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। जो म्युनिसिपल काउंसिल का चेयरपर्सन होता है वो भी पीपल्स के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट होता है। हिज टर्म इज़ फॉर 5 ईयर। उसकी टर्म भी 5 ईयर्स के लिए होती है। द डिप्टी चेयरपर्सन इज आल्सो इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स। डिप्टी चेयरमैन भी इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। द मीटिंग्स ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल आर हेल्ड रेगुलरली एंड आर प्रिजाइडेड बाय द चेयरपर्सन। म्युनिसिपल काउंसिल की जो मीटिंग्स हैं वो रेगुलरली होती हैं और इन मीटिंग्स की अध्यक्षता चेयरपर्सन करते हैं। एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। लुक्स आफ्टर द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी। जो सिटी की जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, गवर्नमेंट होती है, मैनेजमेंट होती है, उसे चेक करते हैं या उनकी देखरेख करते हैं। ही एक्ट्स एज द लिंक बिटवीन द काउंसिल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं वो काउंसिल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच एक कड़ी का काम करते हैं, एक लिंक का काम करते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल। With the fast changing life in the cities, the functions and responsibilities of municipal councils are increasing day by day. बहुत तेज़ी से चेंज होने के कारण तो जो म्युनिसिपल काउंसिल्स की फंक्शंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। उनमें से कुछ नीचे दी गई हैं। इट इंश्योर्स प्रॉपर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सभी लोगों को
अच्छी क्वालिटी का ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं। इट मेंटेन्स हाइजेनिक एंड सैनिटरी कंडीशन। ये हाइजेनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करवाते हैं, साफ़ सफाई की कंडीशंस क्रिएट करते हैं, मतलब अपने एरिया में स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट इज इट कंस्ट्रक्ट्स द मेंटेन रोड, ब्रिज, मार्केट, वाटर टैंक, पार्क, चाइल्ड वेलफेयर सेंटर एट्सेट्रा। जो म्युनिसिपल काउंसिल होती है यह रोड मेंटेन करवाती है, ब्रिजेस बनवाती है, मार्केट बनवाती है, वाटर टैंक बनवाती है, पार्क बनवाती है और चिल्ड्रंस की वेलफेयर सेंटर बनवाती है, मीन टू से उनके लिए स्कूल, क्रैच वगैरह ओपन करवाती है। इट अडॉप्ट्स मेजर्स टू प्रिवेंट एपिडेमिक्स एंड अदर इन्फेक्शियस डिजीज। ये शहर में फैलने वाली महामारियों या बीमारियों के खिलाफ पीपल्स की प्रोटेक्शन करती है। इन बीमारियों को दूर करने के लिए, या इन्फेक्शियस डिसीज़ होती हैं या कोई महामारी होती है उससे सुरक्षा करने के उपाय करती है। इट ओपन्स प्राइमरी स्कूल, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी सेंटर्स, शॉपिंग कम्प्लेक्सेस एट्सेट्रा। यह अपने एरिया में प्राइमरी स्कूल, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर, शॉपिंग कम्प्लेक्सेस एट्सेट्रा ओपन करवाती है। इट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ। म्युनिसिपल काउंसिल अपनी सिटी में पीपल्स की डेथ और बर्थ का रिकॉर्ड मेंटेन करवाती है। इट पेनलाइजेज दोज हॉकर्स एंड शॉपकीपर हु अडल्ट्रेट ईटेबल एंड अदर आइटम्स। तो ये उन सभी शॉपकीपर या हॉकर्स यह उन सभी शॉपकीपर्स या सामान बेचने वालों को दंड देती है, पनिशमेंट देती है, जो खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट करते हैं या दूसरी वस्तुओं में मिलावट करते हैं। तो इट पेनलाइज होता है पनिशमेंट देना, उन हॉकर्स को और शॉपकीपर्स को पनिशमेंट देती है जो खाने पीने की चीज़ें या दूसरी चीज़ों में मिलावट करते हैं। सोर्सेज ऑफ इनकम। द म्युनिसिपल काउंसिल्स कलेक्ट मनी फ्रॉम वेरियस टैक्सेस। म्युनिसिपल काउंसिल अलग अलग तरह के टैक्सेस से अपनी इनकम कमाती है। एंड गेट रेंट फ्रॉम म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, और जो भी सरकारी बिल्डिंग्स होती हैं उनसे उनको रेंट मिलता है। दे आल्सो रिसीव एनुअल फाइनेंशियल ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा उन्हें हर साल फाइनेंशियल ग्रांट मिलती है स्टेट गवर्नमेंट से, जिससे उनकी इनकम इंक्रीज़ होती है। तो दिस वाज अबाउट म्युनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत। In our next video, we will read about municipal corporation and district administration. Thank you.